तरफ जई रह्યું છે અને 200-300 રામ ભક્તો ડીજે સાથે રામનવમીની યાત્રા હતી। અમારા ત્યાં દાહોદ જિલ્લામાં પણ જાલોદ, દાહોદ, લીમખેડા, ગરબાડા રામમય થઈ ગયા છે। પહેલા ગામડાની અંદર રામ રામ તો આપણે બોલતા હતા, પણ રામનવમી કે રામ આ દિવસે મોટા કાર્યક્રમો થાય એવું કોઈ વિચારતું નહોતું। અને એ જ વાત હતી કે ભગવાન રામના મંદિર માટે થઈને અહીંથી પણ આપણા ભાઈઓ કાર સેવાના રૂપમાં પૂજ્ય સંતો નીકળ્યા હશે અને સંતો ત્યાં જઈને આવ્યા હશે ત્યારે એ વિઘટનકારી શક્તિઓ બોલતી હશે કે અયોધ્યામાં રામનું મંદિર ના બને, પણ આજે સંતોનો પ્રતાપ છે, ભગવાન રામનું મંદિર પણ બની રહ્યું છે અને ગામે ગામ ભગવાન રામનો જન્મ મહોત્સવ પણ આપણે ઉજવી રહ્યા છે। ભગવાન રામ अपनी वच्चे आया था। जब राम का वनवास दिया गया, अगर वनवास नहीं दिया गया होता, नगरी वास दिया होता, तो शहरों में तो भूखे पेट मर जाते। आपनो समाज तो खवड़ाव्યું પીવડાવ્યું અને ભગવાન રામ આપણી વચ્ચે 12 વર્ષ સુધી રહ્યા। ભાઈઓ બહેનો વિચાર કરજો, અયોધ્યાથી એક રાજા રામ નીકળ્યો તો આપણી વચ્ચે ભીલો નહીં વચ્ચે થઈને નીકળ્યા તો ભગવાન રામ બની ગયા। આપણે માં સબરીના વંશજો છીએ। ભગવાન રામને નવદા ભક્તિ માં સબરી આપી હતી અને महर्षि वाल्मीकि जी तो भगवान राम नी पहला रामायण लखी काढ़्यु, ये राम नी कथा। यही समाज के हम वंशज है और यही विचारधारा से प्रेरित है। कई लोग बोलते हैं कि राम के बाद राम राम बोलने का आया, नहीं। भगवान महाकाल भी, भगवान शिव राम नाम ही बोलते हैं। तो राम जन्म लेकर आया, लेकिन राम नाम पहले से है। तो इसी तरह आप धर्म के लिए निकले हो, आप इस राष्ट्र के लिए निकले हो, और हमारी परंपरा भी है धर्म और राष्ट्र की रक्षा करने की। तो महाराणा प्रताप के साथ 50,000 भील निकले थे, और जब अकबर के सामने हल्दी घाटी का जंग जगाया, हर हर महादेव का नाद जगाया, तब हल्दी घाटी की मिट्टी, पीली मिट्टी लाल हो गई। अकबर के सामने हमने शीश नहीं झुकाया, हम धर्म के लिए लड़े। और इसी तरह मैं मानगढ़ के पास से आया हूं। जब अंग्रेजों ने मानगढ़ की पट्टी को घेर लिया था, गुरु गोविंद को घेर लिया था, और अंग्रेजों ने भी ऐलान किया था कि मानगढ़ की पहाड़ी पर जो भी आएगा गोली और तोप से जाएगा। और गुरु महाराज ने भी कहा था कि मेरे बेटे, आप सब अंग्रेजों की तोपों से गिर गए हो, परंतु गुरु ना भक्तो एक गुरु पर विश्वास હતો કે નહીં, આપણા ઉપર ગુરુના આશીર્વાદ છે, અંગ્રેજોની તોપોમાંથી પાણી નીકળશે અને અમે અમારા ગુરુએ અહીંયા બોલાવ્યા છે તો મોતથી અમે પાછા નહીં હટીએ। ધર્મ અને દેશ માટે થઈને અમે જરૂર માનગઢ જઈશું અને લાખોની સંખ્યામાં માનગઢ ઉપર એ ભાઈઓ એકત્રિત થયા હતા। 1507 આપણા ભીલો हुतात्मा થઈ ગયા, परंतु धर्म नहीं छोड़ो। और इसी परंपरा से हमें आगे बढ़ना है। लोग बातें करते हैं कि अजीत देव और कमल डामोर जैसे युवा बिलों में कट्टरता की बातें कर रहे हैं,
हम कट्टरता की बातें नहीं कर रहे हैं। यदि ये बातें कट्टर है तो सारे लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि हिंदू जब जब कट्टर होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की बातें करते हैं। तो आपको जब चुनाव आते हैं उसके आसपास ही वो लोग निकलते हैं। और पादरी अंग्रेजों के साथ आए, वो भी बौखलाए हुए हैं। क्यों? जब ख्रिस्ती धर्म निकला यूरोप से, तो जब शुरुआत हुई उसी 200 सालों में पूरे यूरोप को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। यूरोप के कई देश ख्रिस्ती हो गए, लेकिन जब भारत में आए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की। केरल से आए, 50-50 साल लग गया उनको केरल में, लेकिन हमारे बंधु कन्वर्ट नहीं हुए। तब उन्होंने छल की जाल बिछाई, कुछ लोगों को चंदा दिया, कुछ लोगों को और कुछ दिया, लेकिन फिर भी कन्वर्ट नहीं हुआ। तब 1993 में चर्चों के लोगों की बैठक बुलाई गई और सोचा कि अभी सिर्फ देश में 2% ही ख्रिस्तीकरण हुआ है, हमें कम से कम 5% तक जाना चाहिए था। और तब उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि आने वाले 10-15 साल में 25% तक ईसाईकरण कर देंगे। और यहाँ अंग्रेजों से लेकर ये बात फैलाए कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, आदिवासी प्रकृति पूजक है, ऐसी बातें ये लोग बोलते हैं। फिर जो राजनीतिक जो स्वार्थ लेकर जो लोग निकले हैं, कुछ लोग नकली समाज सेवक, उनको पैसा वगैरह देते हैं और वो लोग राजकीय स्वार्थ के लिए बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है वगैरह। क्यों भाई? हमें गर्व से कहना है हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जब अकबर के सामने मुगलों की सेना आई थी, राजपूत राजा भी अकबर के सामने युद्ध करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। तब महाराणा प्रताप हमारे बीच में आए थे और हमारे भील भाइयों ने महाराणा प्रताप को समर्थन दिया था। तब महाराणा प्रताप ने बोला था कि मेरी साथ आने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े राजा नहीं आ रहे हैं, मेरे साथ आओगे तो मौत अपनी साथ आएगी। तब हमारे भीलों ने कहा, नहीं महाराणा, राम का नाम लेके हम अपना जीवन तर जाते हैं, भव सागर पार हो जाते हैं। पूज्य संतों के सानिध्य में है। आज रामनवमी के अवसर पर संत दर्शन का ये कार्यक्रम हो रहा है और हमारे संत भी कैसे कहते हैं, संत मिलन को जाइए जब तक नमाविए शीश, हमारे एक गुना तो क्या करे, करे लाख गुना बख्शीश। तो ऐसे एक शुभ शुरुआत के कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा हूँ। तो मैं यहाँ भाषण करने के लिए या वक्तव्य देने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन आप सबका दर्शन पाने के लिए आया हूँ। और ये शुभ शुरुआत के दिन मुझे यहाँ अवसर मिला, मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ, अपने आप को भी। तो भगवान राम निकले थे कब? 9.5 लाख वर्ष पहले हमारे बीच से गुजरे, से जंगलों से गुजरे थे। और अभी इंदौर में एक नर्मदा साहित्य संगम हुआ था, तब हमारे यहाँ के जो जनजाति आयोग है देश का, उसके अध्यक्ष हर्ष चौहान जी, उन्होंने एक बात रखी थी, भील मानो क्या। जब गांवों में जाते हैं, ऋषि मुनि भी गांवों में जाते हैं, वनवास में आते थे सीखने के लिए। तो हमारे बीच में ज्ञान पड़ा है, सनातन धर्म का ज्ञान हमारे बीच में है। तब उनको किसी ने बताया,
आत्मा और परमात्मा क्या होता है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह उनकी परिभाषा समझाई। हम ये बैठे हैं तो मंडप में बैठे हैं, तो मंडप के नीचे, और इसी तरह वो हॉल में बैठे थे तो हॉल को हॉल कहते हैं, लेकिन बाहर में सब